सतगुरु मैं तेरी पतंग, बाबा मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़दी जावांगी, हवा बिच उड़दी जावांगी, साइयां डोर हथों छड्डी ना मैं कटती जावांगी। सतगुरु मैं तेरी पतंग, बाबा मैं तेरी पतंग। प्राकृतिक भगवान के शुक्राने, गुरु भगवान के शुक्राने, सभी संगत को हरिओम। मेरे घर आना सावरिया, तुम्हें जाने ना देंगे। मेरे घर आना सावरिया, तुम्हें जाने ना देंगे। जाने ना देंगे, तुम्हें जाने ना देंगे। जाने ना देंगे, तुम्हें जाने ना देंगे। मेरे घर आना सावरिया, तुम्हें जाने ना देंगे। मेरे घर आना सावरिया, तुम्हें जाने ना देंगे। मेरे घर आना सावरिया, तुम्हें जाने ना देंगे। मेरे घर आओगे तो माखन खिलाऊंगी। मेरे घर आओगे तो माखन खिलाऊंगी। माखन खिलाऊंगी, मैं मिश्री खिलाऊंगी। माखन खिलाऊंगी, मैं मिश्री खिलाऊंगी। बाजारे घूमूंगी बसुरिया, तुम्हें जाने ना दूंगी। जाने को दूंगी बसुरिया, तुम्हें जाने ना दूंगी। मेरे घर आना सावरिया, तुम्हें जाने ना दूंगी। मेरे घर आना सावरिया, तुम्हें जाने ना दूंगी। मेरे घर आओगे तो दिल में बिठाऊंगी। मेरे घर आओगे तो दिल में बिठाऊंगी। दिल में बिठाऊंगी, मैं नजरों में बसाऊंगी। दिल में बिठाऊंगी, मैं नजरों में बसाऊंगी। बंद कर लूंगी नजरिया, तुम्हें जाने ना दूंगी।
हरिओम सभी को। गुरु भगवान के शुक्राने, कृष्ण भगवान के शुक्राने, सर्व संगत के शुक्राने। सभी बहुत सुंदर सुंदर लग रहे हैं। आप भी। मैंने इसीलिए तो बोला ताकि आप ये बोलो। अकेले भाई श्री केश जी है वहाँ पे घाटी में, अकेले राजा भी, पूरा राजपाट उनका है। और प्रॉपर्टी भी धीरे धीरे हमारी महंगी हो रही है ना। हाँ। जैसे अभी भगवान बता रहे थे गीता में कि जो अहंकारी मनुष्य होता है, जो अज्ञानी मनुष्य होता है, वो ईश्वर के हमेशा विरोध में ही रहता है। और ये सच भी है। जब तक किसी बर्तन के अंदर कोई चीज भरी होगी, हम उसके अंदर दूसरी कोई चीज नहीं डाल सकते। तो ऐसे ही हम लोग हैं, जब तक हमारे अंदर अज्ञान अहंकार भरा होगा, ये ज्ञान हमारे अंदर कभी प्रवेश नहीं कर सकता। एक बार मतलब जो मेरे रिकेश जी हैं, हमारे वहाँ पे राधा कृष्ण का आश्रम है, तो वहाँ पे और भी लड्डू गोपाल रखे हुए हैं। तो मैं अपने रिकेश जी को मिलाने ले जाती हूँ कई बार ऑफिस से आके शाम को। तो वहाँ पे राधा भी है। हाथ से निकल जाए फिर हम मत कहना एक और लाके दो, ये अकेले ही है। हाँ, और 6 पैक्स हैं इनके। हाँ, और वेट लिफ्टिंग के चैंपियन भी है। हाँ, और मिस्टर इंडिया का वो भी जीता हुआ इन्होंने, बार बार नहीं मिलेगा ऐसा। हाँ, ये तो बस किसी तरह करा दिया जैसे। तो वहाँ पे पंडित जी बता रहे थे, वो पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं वहाँ पे शाम को। तो वो मुझे एक बात ना उनकी बहुत अच्छी लगी। वो बता रहे थे कि बेटा भगवान को कैसे खुश किया जा सकता है, ईश्वर को कैसे खुश रखते हैं। तो उन्होंने बताया कि भगवान को अगर हम स्वयं, जैसे अब मैं भगवान से प्यार कर रही हूँ, तो वो उससे उतने ज्यादा खुश नहीं होंगे, बल्कि अगर हम उनके भक्तों से ज्यादा प्यार करेंगे ना, तो वो बहुत खुश होते हैं। भगवान को खुश करने का एकमात्र सबसे बड़ा तरीका ये है कि जो भगवान के भक्त हैं, हम उनसे प्यार करें। तो मुझे बड़ी अच्छी लगी ये चीज। बस बढ़िया। गुरु भगवान के चरणों में नमन, गुरु माता के चरणों में नमन, माधव के चरणों में नमन, सारी संगत के शुक्राने। तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी मुझे जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, 1 मिनट के लिए माधव जी के लिए कुछ बोल के निकल जाओ। आजकल इंग्लिश में भी तो चल रहा है, आई लव यू। हाँ, मेरे से किसी ने कहा आपने इंग्लिश सीखे, मैं कहा हाँ, बोला क्या आई लव यू। फिर बोलता अच्छा दूसरी क्या सीखी है, अभी बताओ मैंने कहा हाँ सीखी है, सॉरी। बोला मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मन का थैंक यू। बहुत है ना इतनी इंग्लिश। अभी गीता के श्लोक में बताया गया है कि जो तामसिक प्रवृत्ति का होता है, वो जो भी कार्य करता है अपनी इंद्रियां तृप्ति के लिए करता है, तो वो कार्य दिव्य पथ की ओर नहीं लेके जाते, वो इंद्रिय तृप्ति की ओर लेके जाते हैं और उसकी कोई सार्थकता नहीं होती। तो हमें जो भी कार्य करना है वो दिव्य पथ की ओर बढ़ने के लिए करना है, ना कि इंद्रिय तृप्ति के लिए करना है। हमें तामसिक प्रवृत्ति में नहीं रहना है। हरिओम। भगवान के शुक्राने, मम्मी जी के शुक्राने, सर्व संगत के शुक्राने, सभी आए हुए प्रेमियों के शुक्राने। बड़ा अच्छा लग रहा है। और शनिवार की तो ऐसे इंतजार होती रहती है जैसे हम सोम सारे के सारे जो है गोलक धाम में पहुंचे हुए हो। नहीं तो ऐसा नज़ारा देखने को नहीं मिलता। और हमारा तो ये कहना है कि भाई शनिवार अगर छूट जाता है ना, तो पता नहीं क्या रह गया। आज सारे देवी देवताओं के दर्शन हो रहे हैं। इतने दिन तक नहीं आए, हमारे ऊपर क्या गुजर रही है? गुजर मेरे पे भी बहुत जबरदस्त रही थी, आप नहीं। मैं वीडियो कॉलिंग पर कम से कम 10 आदमियों के पास फोन मिलाया, पर किसी ने नहीं उठाया। अच्छा जी। आपके पास मिलाया, नितिन के पास मिलाया, भगवती भगवान के पास मिलाया, कईयों के पास मिलाया मैंने, पर किसी ने फोन नहीं उठाया। अच्छा, प्यार तो है ना? अंदर यहाँ दर्द हो रहा था बहुत जबरदस्त।
गैस तो नहीं कोलेस्ट्रॉल माँ ये भाई इतना ही इंतजार में टमाटर बड़ा हो गया नहीं तो तुमसे ठीक है कुछ भी कहो सब मत देखो भाई ये कुछ अपने पर्सनल प्यार भी होता है खुश है बहुत खुश है। आ जाओ कृष्ण भगवान की जय। माधव भगवान की जय। सब ठाकुर भगवान की जय। गुरु भगवान के शुक्राने, कृष्ण भगवान के शुक्राने, मम्मी जी के शुक्राने, सर्व संगत के शुक्राने और इस प्रकृति के शुक्राने। भगवान बता रहे हैं आपके लगन व उत्साह से सत्संग में सभी का प्रेम बढ़ता ही जा रहा है। प्रेमियों के सत्संग से प्रेम बढ़ता है। एकता व प्रेम में बहुत शक्ति है। उसी से ही बड़े से बड़े कार्य हो सकते हैं। आपने सत्संग इकट्ठा किया, यह भी बहुत अच्छा हुआ। एक दूसरे के नए नए अनुभव ही सुनने को मिलते हैं और प्रेम भी बढ़ता है। गुरु ने सभी को एक परिवार की तरह जोड़ दिया है, जिससे अलग कभी नहीं हो सकते। ऐसा लगता है सदियों पहले की पहचान हो। अभी से ही जो इस कार्य में लग गया, उसका तो जीवन का एक एक क्षण सफल हो गया। गुरु का आदर्श आगे रखकर बढ़ते जाएं। हिम्मते मदद खुदा। खुदा की मदद उसी को मिलती है जो अपनी मदद खुद करता है। नसीब उसका गहरा दोस्त है जो उससे मुंह मोड़ता है, अर्थात पुरुषार्थ करता है, केवल प्रारब्ध के भरोसे पर नहीं रहता। पुरुषार्थ तेरा देव है। थिंकिंग इज नॉट योर रियल नेचर। आत्मा का धर्म सोचना नहीं है, वही थॉटलेस है। बाकी ख्याल जाता है मन में, सोई तू तो मन भी नहीं है। मन की अलग शक्ति है। उसी शक्ति में रहकर तू मन बुद्धि व इंद्रियों से परे है। अपने साक्षी भाव में रहो और ख्याल का अर्थ है जो तुम्हें तंग करे। जो अंदर टिक जाए, लहरों का आनंद लेने वाला तू अलग लहरों में डूब नहीं। यह थॉटलेस होना है। हरिओम। ये रिश्ते नाते होते हैं, उससे भी कहीं अत्यधिक जो ज़रूरत है वो है भक्ति। लेकिन ये कोई बिरला ही समझ पाता है। हर एक चीज़ होनी चाहिए इंसान के पास, ऐसी उसकी सोच है। लेकिन संतों ने कहा, महापुरुषों ने कहा, क्या भगवान नहीं होना चाहिए? भगवान भी होना चाहिए और उसके प्रति बहुत गूढ़ रिश्ता होना चाहिए, तभी मनुष्य अपना उद्धार कर सकता है। हम हर एक चीज़ के प्रति और हर एक व्यक्ति के प्रति बहुत आसक्ति रखते हैं।
क्योंकि सारा दिन हमें उन्हीं के साथ रहना पड़ता है, लेकिन उतनी आसक्ति और मोह भगवान के प्रति नहीं हो पाता। क्योंकि शुरू से ही हमें समझाया गया है कि आज ही जन्माष्टमी है, बस सब दिन नहीं है। तो बच्चे के बुद्धि में आ जाता है कि सिर्फ आज ही है, कल नहीं है। लेकिन साधु संत महात्मा कहते हैं कि सब दिन ही है, सब दिन है। उसी नैतिकता, सदाचारी, भाईचारा, प्रेम, उदारता, करुणा, मिठास और सेवा, भगवान के प्रति समर्पण, स्नेह, एक निमा और झुका हुआ भाव, उन्हीं को भोग लगाना, उनके प्रति स्नेह भावना रखना और उन्हीं के लिए ही ये सोचना कि ये सब कुछ मैं उन्हीं के लिए ही कर रहा हूँ, तो हमारा हर दिन जन्माष्टमी बन जाता है, कृष्ण लीला बन जाती है और हम बहुत खुशी से रह सकते हैं। क्योंकि हमें एक ऐसा साथी, ऐसा सहयोगी, एक ऐसा रिश्ता मिल जाता है जो निरंतर लगातार हमें प्रोत्साहन देता है। कभी देखा है जिसके खेतों में अनाज हुआ है, वो अनाज के लिए किसी दुकान पे खड़ा है? नहीं हो सकता। जो गांव बस्तियां नदियों के किनारे हैं, उन्होंने कभी जाके नेता को कहा कि हमारे यहाँ बोर लगवाओ, ट्यूबवेल लगवाओ या पाइपलाइन लगाओ? क्योंकि उन्हें पता है। इसी प्रकार हमें पता है कि हमारे पास भगवान है, अंग संग बसत सदा हमारे साथ है। तो आने वाली पीढ़ियों को ये बताना, समझाना, ये हम सब गृहस्थियों की पहली जिम्मेदारी है कि बच्चों, भगवान के प्रति भी अपने भाव श्रद्धा रखो। क्योंकि भगवान सब दिन होते, रीति रिवाज कभी कभी के होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ भगवान उसी दिन ही होते हैं। कृष्ण उसी दिन ही है, कृष्ण सब दिन होते हैं, बस उनके प्रति हमारा स्नेह और भाव हो। और जब उसी गृहस्थ में हम भी उसी भाव विचारधारा से रहेंगे, उसी तरह से हमारा दिनचर्या होगा, हमारी बोली चाली होगी, हमारा खान पान होगा, तो बच्चे क्या करेंगे? वैसे ही करेंगे। जिन घरों में संस्कृत बोली जा रही है या इंग्लिश बोली जा रही है या पंजाबी बोली जा रही है या कोई और भाषा बोली जाती है, बच्चे वही बोलने लगते हैं। उन्हें नहीं पता कि ये कौन सी भाषा और कौन सी बोली है, लेकिन सिर्फ वो ये सोचते हैं कि शायद यही बोलना होता है। अगर हम सुबह से शाम तक भगवान के कार्यों में उनके सामने रहें तो उन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है और आने वाली जो पीढ़ी है वो कृष्ण भावनामृत बन जाती है, यानी उनका जीवन वास्तव में सुखी बनता है। हम सब अपने बच्चों की खुशी के लिए तो करते हैं सब कुछ। अपने गाँवों को छोड़ा, कस्बों को छोड़ा, हम शहरों की तरफ बढ़े। यहाँ पर भी हमने अपनी कितनी इच्छाओं को हटा दिया, कितनी और भी बातों को हटा दिया और यही ध्यान में रखते हैं कि भाई हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा बने, इन्हें हर खुशी, हर सुख मिले। उसके लिए दिन भर की भागा दौड़ी करते हैं पुरुष, स्त्रियाँ दिन भर बचत करती हैं, अच्छे से अच्छे स्कूल में, ट्यूशन में, सब जगह पढ़ाती हैं कि एक अच्छा नेक स्वभाव मेरे बच्चों का बन जाए। उससे समाज का भी तो फ़ायदा हुआ, देश का भी तो फ़ायदा हुआ और साथ साथ में हमारे घर, कुटुंब, कबीले का नाम भी हुआ। माता पिता का जो सिर है बड़े गर्व से ऊपर होता है, ऊंचा उठता है। तो सुर असुर का जो ये स्वभाव चल रहा है, जो इसमें भी बताया गया है, इसमें माता पिताओं का ज़्यादा योगदान है, उसके बाद गुरुजनों का है। क्योंकि जो बच्चा है वो माँ बाप के साथ ज़्यादा समय रहता है, गुरुओं के पास नहीं रहता। अब हमारे पास ये बच्चे आए और 10 मिनट, 15 मिनट, इसके बाद ये किसके पास जाएंगे? माता पिता के पास जाएंगे, गुरुजनों के पास जाएंगे, जहाँ ये अपनी भौतिकता शिक्षा को ग्रहण करेंगे। आध्यात्मिक शिक्षा तो नहीं करेंगे, एक सामाजिक शिक्षा को ग्रहण करेंगे। तो क्यों ना वो माँ बाप सारा दिन उसी तरह की भाषा, उसी तरह के तौर तरीके को अपनाएं जिससे इन पर असर पड़े।
और जब समाज में कोई ऐसा एक व्यक्तित्व तैयार होता है, देखिए जब हम बीमार होते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, अनुभव रहा होगा भाई ये डॉक्टर नहीं है भगवान है, बड़ा अच्छा नेक इलाज करता है। अभी कल ही की एक बात है कि हमारे एक सत्संगी की तबीयत खराब हो गई, तो उसने कहा जी क्या करें, हमने कहा भाई हॉस्पिटल जाओ, डॉक्टर के पास जाओ। अब वो गया तो एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल, दूसरे से तीसरे, वो 3-4 हॉस्पिटलों में लेके घूमता रहा। अब 1-2 डॉक्टरों ने तो देखा भी नहीं, तो बोला जी आईसीयू की ज़रूरत है, और मैं कहा भैया आईसीयू तो 50,000 से शुरू होता है और उसकी तो फिर कोई लिमिट है नहीं, तुम्हारी गुंजाइश है तो देखो, और नहीं है तो सबसे बड़ा डॉक्टर तो भगवान है, विश्वास करो, 1-2 जगह और फ़ोन करो। तो उसने 1-2 जगह फ़ोन और करा, तो किसी ने अपना कोई जानकार बताया, वहाँ गए। अब आप देखिए करिश्मा मालिक का कि डॉक्टर ने बड़े तहजीब इज्जत से उन्हें ऐसे अपने पास बैठाया, लेटाया, देखा जैसे पता नहीं कब से रिश्ता हो, और जो उनका काम करने का तरीका है वैसे करा, और 10 मिनट में वो इंसान खड़ा हो गया। और कहाँ क्या हो रहा था? अब उस डॉक्टर का व्यक्तित्व ऊंचा उठा, और जो वहाँ गया उसने अपनी आशीष दुआएं उसको और उसके परिवार को दी, उसके कुटुंब कबीले को मिली। अब ये है स्वभाव, सुर और असुर, कि हम पूरा दिन कुछ भी करते हैं उसका बेनिफिट हम सामने वाले को कितना देते हैं। अब ये परमात्मा देखते हैं कि इस समाज में, इस धरती पर कौन क्या करता है। उससे पहले भी 3-4 को मौका मिला, शायद हो सकता है उन्हें समझ ना ही हो या इस तरह से कुछ रहा हो, बुराई निंदा किसी की नहीं है, लेकिन जब एक भाव और प्रेम से जब कोई देखता है तो ऐसा नहीं है कि कार्य नहीं होता है, भगवान भी उनको शुद्धि देते हैं। तो यही एक स्वभाव है जो हम समाज के प्रति, घर के प्रति करें। अब कैसे रहे होंगे उस डॉक्टर के माता पिता, उसके भाई बंधु, उसकी जीवन साथनी? अगर जीवन साथनी ये कह के घर से भेजे कि अच्छा और भला और ईमानदारी ही करना, तो हम सच की रोटी खाते हैं। भले दिखावे की चीज़ें ज़्यादा है या कम है उसकी तरफ नहीं, लेकिन हमारा भविष्य अच्छा नेक बनता है और हमसे उत्पन्न होने वाली संतानें भी अच्छी नेक बनती है, जिससे भगवान का प्रचार बढ़ता है, भगवान का प्रेम बढ़ता है। अगर भगवान कृष्ण ना आए हुए होते या प्रभु श्री राम ना आए होते तो क्या ये रामायण और गीता हमें मिलती, या विवेकानंद नहीं आए होते तो आज हिंदुत्व का जो इतना गौरव का पताका लहरा रहा है शायद वो भी नहीं होता। इनके पीछे इनके माता पिता का त्याग बलिदान, तो त्याग और बलिदान तो माता पिता करते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक भौतिकता की तक ही कर पाते हैं कि मेरे बच्चों के लिए घर बन जाए, शादी हो जाए, पढ़ लिख जाए, ठीक है यहाँ तक। इससे आगे भी 1-2 स्टेप और थे कि भाई इनकी भक्ति भी होनी चाहिए। ठीक है, शुरू में बच्चों का ऐसा नहीं प्रभाव लगन लगती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक दुनिया इतनी आगे, आपको पता है कि हाथ में है वो फोन हमारे, कितना नज़दीक आ गया। पहले तो टीवी चलो दूर था, और अब तो टीवी हमारे साथ जुड़ गया बिना तार का, लाइट की भी जरूरत नहीं है, जब देखो जहाँ देखो। और एक और गुरु साथ में जुड़ गया, नेट। वो कहता है कि मैं तुम्हें सारी दुनिया की खबर यहीं सुना देता हूँ, जो चाहो जब चाहो जैसा चाहो मेरे से देखते रहो। बुराई नहीं है, लेकिन है तो माया ही, आखिर माया तो है। आज माया का प्रभाव कितना बढ़ता जा रहा है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हम देखते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां रोड पे खड़ी, करोड़ों करोड़ों रुपए की गाड़ियां धूल चाट रही है, रोडों पे खड़ी हैं। तो मन तो करता है ना कि भाई 4 व्हीलर हो,
6-7 मंजिला को बिल्डिंगें बन रही हैं, लिफ्ट लग रही हैं, ऐसे ऐसे कपड़े पहने जा रहे हैं, ऐसे ऐसे जूते चप्पल पहने जा रहे हैं, इतनी महंगी चीज़ें आ रही हैं, इतना 50-50 हज़ार रुपये के फ़ोन तो आम हाथों में दिख रहे, 15-20 हज़ार वाले की तो वैल्यू नहीं आ रही है अब। सीधा बच्चा कहता है मम्मी वो वाला चाहिए। अच्छा बेटा फ़ोन चाहिए, ठीक है। अब मम्मी को लगता होगा 3-4-5 हज़ार का होगा, पर जब सुनते 45 हज़ार कुछ का है, और उसने खाना पीना छोड़ दिया, जिद करता है, रोता है, बिलखता है, क्योंकि चाचा के लड़के के पास भी है, मामा का लड़का भी आया 3-4 दिन, उसने भी दिखा दिया। माया फैल तो रही है ना। और भक्ति सुमरन सत्संग के लिए कोई विरला ही बच्चा जिद करता होगा। मैं तो अभी बड़ा हर्षोल्लास हो रहा हूँ अंदर से गदगद कि इतनी छोटी छोटी बच्चे जो है आगे और कितने भक्ति भाव से सुन रहे हैं। और इनके माता पिता के लिए भी बहुत धन्यवाद जो इनको इतना प्रोत्साहन करके लेके आते हैं, इतना प्रोत्साहन करके लेके आते। नहीं बेटा, पढ़ाई के साथ साथ भक्ति ज्ञान भी, आध्यात्मिक ज्ञान भी, हमारे महापुरुषों का ज्ञान भी और भगवान का ज्ञान भी लेना जरूरी है। घड़ी दो घड़ी बैठो। तो माता पिता अधिकतर भौतिकता तक तो अपने बच्चों के लिए बहुत बलिदान करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते, बहुत करते हैं। मैंने देखा, बड़ा अच्छा लगता है भाई, शाम को निकल रहे हैं, कुछ खाए पिए, जब वो नौकरी से आता है वापसी लौटता है तो कहीं ना कहीं उसे बच्चों की तरफ ध्यान आ जाता है। तो वो खाने पीने उन सब चीज़ों को छोड़ता हुआ अपने बच्चों के लिए फ्रूट, मिठाई या और चीज़ें लेके आ जाता है। इसी प्रकार गृहिणी भी 2-2 रुपये, 10-10, 20-20 रुपये, 50-50 रुपये इकट्ठे करते करते महीने में 8-10 हज़ार रुपये इकट्ठे कर लेती है। अच्छी बात है। और अब तो मैं देख रहा हूँ कि पढ़ाई के साथ साथ ट्यूशन पे भी बहुत जोर है। अपने माँ ले जाती है या माँ नहीं है तो मैं देखता हूँ उसकी दादी लेके जा रही है, कहीं नानी भी लेके जा रही है, कहीं चाचा। बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, बच्चे पढ़ के आ रहे हैं, बहुत अच्छा है। तो हम सभी माता पिताओं को ये भी समझना है कि हमें उन्हें वो ज्ञान भी देना है जिससे इनका जीवन का उद्धार हो जाए और मनुष्य देह किस लिए मिले। तो इसके लिए थोड़ा थोड़ा प्रचार अपने घर में भी करें। आप बैठोगे तो एक न एक दिन वो भी बैठेंगे, क्योंकि हमने उन्हें बैठ बैठ के अपनी गृहस्थी का बहुत ज्ञान दिया। लड़कों को थोड़ा कम मिल पाता है क्योंकि उन्हें भागा दौड़ी, बाहर आने जाने की बहुत छूट होती है, इतना लड़कियों को नहीं होती है। तो कोई बात नहीं, उनसे शुरू करते, जो घर में बैठा हुआ उससे शुरू करो। दादी है, अम्मा है, पिताजी हैं, जो भी है, कि आज मैं ये सुन के आया, आओ मैं आपको सुनाता हूँ। बस उसके साथ साथ एक चीज़ जरूर ध्यान रखना कि पहले वो रहनी अपने पे आनी चाहिए। बस ये नहीं हमने 2 श्लोक 3 श्लोक तो सुनाए घर में, उसके बाद फिर अपनी वही बातें, वही इच्छाएं, वही चीखना चिल्लाना, फिर नहीं होगा। क्योंकि हमने खाना बनाना शुरू किया तो बच्ची ने भी किया, क्योंकि बच्चा अपने माँ बाप को फॉलो ज़्यादा करता है शुरू में, फिर वो बाहर वालों को फॉलो करता है, फिर वो स्कूल को फॉलो करता है, फिर वो इलेक्ट्रॉनिक दुनिया देखता है, ऐसी हेयर स्टाइल है, ऐसे कपड़े हैं, ऐसा सब कुछ है, ऐसी शादी है, ऐसा वो हो रहा है, ये हो रहा है, उसको फॉलो करता है। अब उसी में ही हमने भी उस पर ये सब चीज़ रखनी है। टाइम नहीं लगेगा, टाइम तो निकालना पड़ेगा, पर जहाँ ऐसी शुद्ध बुद्धि वाले ये सब मिल जाएं तो सोने पे सुहागा है। तो बड़े धन्य माँ बाप है वो, जिनको ऐसे बच्चे मिल जाते हैं जिनका रुझान आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ होता है। तो ऐसा ज्ञान सुन के, ऐसा आध्यात्मिक जीवन बना के जो भी इंसान कुछ भी समाज में बनता है वो खुशहाली फैलाता है। जैसे उदाहरण पे मैंने आपको बताया उस इंसान के बारे में, उसने कहा मेरे पास 10,000 है, तो मैंने कहा भाई 10 मुझसे भी लेके जाओ, आप अपना कार्य करो, बाकी भगवान का ध्यान रखो, भगवान भला करेगा, रास्ता देगा, आप निकलो तो सही, जाओ तो सही।
तो बोला मेडिकल में हड़ताल है, एम्स में ले नहीं रहे हैं, और 2-3 डॉक्टरों ने तो देखा नहीं, दूर से ही चले गए। मैंने कहा ऐसी बात नहीं है, रास्ता मिलेगा, विश्वास करो, 1-2 जगह फ़ोन करो, बातचीत करो। तो रास्ता मिल गया। तो दुआएं आशीष किसको मिली? उस इंसान को। पैसा तो सबको मिलता है, लेकिन दुआएं आशीष हमने सुबह से शाम तक कितनी इकट्ठी करी। तो वो दुआएं और आशीष आपको और हम सबको पता है वो कब काम आती है। जब पैसा, इंसान और हमारी पहुंच नहीं आती तो वो दुआएं और आशीष काम आती। तो कहने का ये सारा जो तात्पर्य सार यही है, हम करेंगे तो हमारे भी करेंगे। आज हम यहाँ आते हैं, कृष्णा भावना अमृत में बैठते हैं, तो बच्चे भी तो आने लगे। धीरे धीरे आस पड़ोस में भी लगन लगती है, प्रभाव पड़ता है। लेकिन इसके पीछे स्वभाव हमारा जो है वो देवतुल्य होना चाहिए। उसके पीछे कुर्बानी होती है, सहनशीलता भी रखनी पड़ती है, नुकसान भी सहन करना पड़ता है, अपमान भी सहन करना पड़ेगा। तब जाके आपके आस पड़ोस से कोई जुड़ेगा, आपके घर से जुड़ेगा। और ये एक बहुत भले का काम है कि हम किसी इंसान को साथ संगत में लेके आते हैं। और जब हम ये कार्य करते हैं तो कितनी दुआएं और आशीष मिलती है कि उस इंसान का कितना बड़ा भला हुआ कि उसे पता चला कि ये जो जीवन हमें मिला है किस लिए मिला है। अभी 99% इंसान को पता ही नहीं है कि ये जो मानव शरीर है किस लिए मिला है। क्योंकि हम भी अपने बच्चों को पढ़ाई, नौकरी, शादी, बच्चे और घर तक ही एक लिमिट की बातें तक लेके चलते हैं। लड़की हुई तो उसे घर गृहस्थी की बातें बता दी, लड़का हुआ तो भाई मामा को फ़ोन कर लिया, चाचा को कर लिया, इसने भाई ये डिग्री कर ली है, भाई डिप्लोमा कर लिया है, अब इसका कुछ नौकरी का करवा दो। तो वो भी अपने सोर्स पोस्ट से करवाते हैं। बच्चों की शादियां हो जाती हैं, भाई नौकरियों पे चले जाते हैं। लेकिन एक पन्ना मेरे भाई और रह गया जिसका नाम भक्ति था। तो बच्चे इतने आगे चले जाते हैं कि फिर फुर्सत नहीं मिल पाती। वो भक्ति को क्या सोचते हैं, सिर्फ हमने कुछ पूजा पाठ कर ली, धूप बत्ती अगरबत्ती लगा ली, नमाज पढ़ ली, अरदास कर ली, चर्च चले गए, वो बहुत लिमिट से रख देते हैं बस। तो शुरू से ही अपने में और अपने आस पड़ोस में अगर हम इस देव विचार को लेके चले, मेहनत है इसमें, ये कोई 1-2 दिन, 2-4 महीने, 1-2 साल का काम नहीं है, जीवन पर्यंत। क्योंकि जीवन पर्यंत हमने पत्नी, पति, माँ बाप, भाई बंधु का भी तो कार्य कर रहे हैं, चला रहे हैं ना, जीवन पर्यंत निभा रहे हैं। रिश्ते नातेदारों में कोई ऐसा भाई बंधु हो जाता है जिसकी मदद ही करते रहने पड़ती है, ब्याह शादियों में भी करनी पड़ती है, उसके और भी कार्यों में करनी पड़ती है। तो जीवन पर्यंत चलता रहता है। कहीं कोई कहता है कि मेरी बहन है, मुझे इसकी मदद ही करनी पड़ रही है, आज 20 साल हो गए इसकी घर गृहस्थी चल रही है। कहीं कोई कहता है ये मेरा भाई है, कोई कहता है माँ बाप का खर्चा मुझे। तो जीवन पर्यंत जब ये सब चीज़ें भी चल रही हैं तो जीवन पर्यंत ये भी चलना चाहिए भगवान का कार्य। और भगवान का कार्य जो है वो यही है प्रेम। हमारे आस पड़ोस का हमारा नज़रिया कैसा है, हमारा माहौल कैसा है, वहाँ स्त्रियां भी रहती हैं और पुरुष भी रहते हैं, हमारा दृष्टिकोण कैसा है। किसी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत कुछ नहीं चाहिए, किसी को पीछे धक्का देने के लिए भी बहुत कुछ नहीं चाहिए। एक ही चीज़ चाहिए जिसका नाम है शब्द। अगर हमारे शब्दों में भाव, श्रद्धा और प्रेम, उदारता, करुणा, मिठास और ये आध्यात्मिक ज्ञान और कृष्णा भावना, अमृत और भक्ति है और अपनापन है, तो हम हर एक इंसानों को उस शब्द से उपरांत उठा सकते हैं। और अगर हमारे शब्दों में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, जाति, भेदभाव, अमीरी, गरीबी, ये सब भरा हुआ है, कलह, कलेश, तो उसी शब्द से ही हम उस इंसान को गिरा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे गुरु ने हमें किस चीज़ से प्रोत्साहन दिया? शब्दों से। और शब्दों से इतनी हिम्मत आ गई कि घर का काम भी अभी निमट जाएगा। 2 घंटे नहीं, मैंने तो आधे घंटे में, मैंने देखा है अपनी माता जी को, ये सारा काम बड़े डिसिप्लिन से सब कुछ करके ऐसे घर को अपडेट करके फिर निकलती है। कहाँ से आई शक्ति और हिम्मत? इस आध्यात्मिक ज्ञान से। इन्होंने किया तो मैंने भी किया।
और चलते आए। और जीवन पर्यंत मेरे को प्रोत्साहन देती हैं। जहाँ कहीं मेरे में आलस आ जाता है या कोई ऐसे विचार ख्यालात आ गए या ऐसा कोई मन सा ऐसा आ गया, नहीं, तो सपोर्ट करेंगे, सपोर्ट होगी। पता नहीं किस में बैठे राम और कृष्ण है, बैठे तो सब में है, लेकिन पहले अपने अंदर में यशोदा, देवकी, कौशल्या भी तो जगानी जरूरी है। तो इसमें भी हम सब योगदान करें, अपने अच्छे नेक जीवन को इस सब तरफ भी हम लेके चलें। नहीं तो माया आप देख ही रहे हो क्या हालात हो रहे हैं, उसी में ही हमें ये कार्य भी करना है कि पहले अपना जीवन, अपना घर, फिर उसके बाद जो भी आगे भगवान करा दे वो उसके ऊपर है। ठीक।